हेलो दोस्तों, आई एम सीता। वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जो सर्च इंटेंट होती है, सर्चर इंटेंट होती है, वो क्या होती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चाहे दोस्तों जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है सिंगल पेज वेबसाइट्स। वो किस तरह से वर्किंग होती हैं, एक्चुअली वो होता क्या है। सिंगल पेज बोल रहे हैं और एक वेबसाइट भी बोल रहे हैं, क्या मतलब है, किस तरह से रैंक करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सिंगल पेज वेबसाइट्स होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है, पूरी जिसमें उस वेबसाइट में हम जितने पेज रख रहे हैं वो सारी एक ही पेज में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होगा। जैसे हम अपने एनरोलमेंट की जो वेबसाइट खोलते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी पेज स्लाइड होकर आती है, कभी कभी हमारी स्क्रॉल डाउन होती रहती है। तो इसका जो स्क्रॉल डाउन होता है दोस्तों, वो सिंगल पेज वेबसाइट्स होती है। तो उसमें हमें स्क्रॉल करके एक ही पेज पर अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, अलग अलग पेजेस मिलती हैं। तो बात की जाए दोस्तों सिंगल पेज वेबसाइट्स की कॉन्स क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती है, आखिर क्यों हमें सिंगल पेज वेबसाइट्स यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो पहली कॉन्स है दोस्तों, वो है कि ईजी टू लोड होती है हमारी सिंगल पेज वेबसाइट और ये फास्टर पेज स्पीड भी होता है। इनका जो पेज लोड होने का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो इजीली लोड हो जाती हैं। और जो दूसरा आता है दोस्तों, वो है कि ये इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें और ये बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है। फिर जो तीसरा आता है दोस्तों, वो है कि CMS यानी कि कंटेंट मैनेजर सिस्टम्स जो होते हैं और कुछ टेम्पलेट्स जो होते हैं, वो इसे बनाना बहुत ही ईजी बना देते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट्स को क्रिएट करना। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत आसानी से हम कुछ ही टाइम में इसे बना सकते हैं। फिर जो आता है दोस्तों, वो है कि जो सिंगल पेज वेबसाइट्स होती है उनकी DA और PA यानी कि डोमेन ऑथोरिटी और जो पेज ऑथोरिटी होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये सारे जो है दोस्तों, वो हमारे सिंगल पेज वेबसाइट की कॉन्स होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा सिंगल पेज वेबसाइट होगा उसके SEO की टिप्स क्या होंगे, किस तरह से हम उनका SEO कर सकते हैं। तो जो पहला टिप्स होता है दोस्तों, वो होता है कि हम अपने वेबसाइट में ये चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो इन सेक्शंस है कि नहीं, यानी सेक्शंस में डिवाइड किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो हमें ये ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि ये सेक्शन ही हमारे पेज को अलग अलग भागों में बांटेगी, जिसमें हम अलग अलग तरह से SEO करेंगे। और इसमें होता है दोस्तों कि हमें अलग अलग सेक्शंस को रैंक करने की कोशिश करनी है। हमारा जो एक एक सेक्शन रेडी होगा, उस एक एक सेक्शन को हम एनालाइज करके उसे रैंक करवाएंगे, पूरे पेज को एक साथ नहीं करवाएंगे। और ये हमें ऑप्टिमाइज करना है अलग अलग सेक्शंस। फिर आता है दोस्तों कि हमें मल्टीपल H1s यूज़ करने हैं, मतलब कि एक सेक्शन में हमें एक H1 यूज़ करना है, दूसरे सेक्शन में हमें दूसरा H1 यूज़ करना है। फिर जितने हमारे सेक्शंस होंगे उतने हम H1 यूज़ करेंगे। फिर आता है दोस्तों कि जो हमारा सिंगल सेक्शन होगा उसे हम डेप्थ में कंटेंट रखेंगे, उनकी जो कंटेंट होगी वो डेप्थ में रखना होगा हमें, ताकि यूज़र जब आए तो उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो ये जो कुछ टिप्स है दोस्तों, जो हमें सिंगल पेज वेबसाइट की SEO करने के लिए फॉलो करना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैनोनिकल इश्यूज़ या फिर कैनोनिकल जो हमारी टैग होती है उस पर बात की जाएगी।